गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्पेशल केस डिस्कस किया गया था, उस पर क्वेश्चन लगाए थे। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर का कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे, पहले इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो डिस्कस किया जाएगा। पहले नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं और इसे समझिएगा, उसकी मीनिंग कैसे निकालते हैं। वर्ड की मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ टू नंबर इज 8। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दो नंबर है, दो नंबर का जो सम है वो है 8। दो नंबर है जिसका सम है 8। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे ध्यान से। लेट टू नंबर इज x एंड y। दो नंबर लेट कर लेंगे, x एंड y। तो दो नंबर x एंड y लेट किया गया, तो दो नंबर x एंड y है। पहला कंडीशन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 8। दो नंबर का जो सम है वो 8 गिवन है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो कंडीशन नंबर फर्स्ट गिवन है कि दो नंबर का जो सम है वो 8 है, तो दो नंबर का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब आगे चलते हैं। एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल मीन्स इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर कंडीशन नंबर सेकंड की बात करें तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, जो गिवन है वो हमारे पास है 8/15। मतलब दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम है 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे सामने है 8, यहां पे पुट कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल में है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 15। तो ये हमारा हो गया, कंडीशन से निकल के आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर ध्यान से देखें तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू अगर निकालें तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू y की जगह पे पुट कर दीजिए। x 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों टर्म को उधर भेजेंगे तो ये इधर है पॉजिटिव, उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये इधर है निगेटिव, उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चैप्टर 2 में हमने सॉल्व किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए इसके आगे है 1 और ये है 15, तो 1 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और घटाने पे आना चाहिए क्या है, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 15 था, मल्टीप्लाई करने में 15 आए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 8। तो 5 3 जा 15 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं इजिली। एक्स स्क्वायर 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x ब्रैकेट ओपन हो जाएगा माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा ये x माइनस 5, इसमें कॉमन हो जाएगा माइनस 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू मिली है वो 5 है और दूसरी x की वैल्यू मिली है वो क्या है 3 है। तो अगर y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। दिस इज आंसर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था सम ऑफ टू नंबर इज 8, दो नंबर का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इसी नंबर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 8 कैंसिल आउट हो गया तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 15, और यहां से हमने y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा y पहले x बराबर 5 आ गया, दूसरा x बराबर 3 आ गया, तो x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, और y अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ध्यान दीजिए। चलिए आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, पहले उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, तो दो नंबर का डिफरेंस है, तो लेट करेंगे, लेट टू नंबर इज x एंड y, दो नंबर x एंड y लेट कर लिया गया। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ कंडीशन है x ग्रेटर देन y, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 तो x बड़ा होगा y से, तभी ये लिख सकते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल 4 अपॉन 21, इन के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई, ये रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ पे लिखा था वो x इज ग्रेटर, तो x ग्रेटर है तो अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा कंपेयर टू 1 अपॉन वाई के, यानी इस केस में बड़ा हो जाएगा क्या 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 21, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 21, वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज 4 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 21, कैंसिल आउट, वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू ऑफ y अगर निकालते हैं तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, या वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको तो इसको उधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, y निकालना है तब भी इसको उधर ट्रांसफर, इसको इधर ले आते हैं। देखिए जब y को उधर भेजेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा और 4 को इधर लाएंगे तो निगेटिव हो, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 4, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे y की जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए और घटाने पे 4 आना चाहिए, तो ऐसा नंबर इजिली है 7 3 21, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। देखिए सेम क्वेश्चन था लेकिन ये डिफरेंस के केस में दिया हुआ था, the difference of two number is 4, दो नंबर लेट किया x and y, x minus y is equal to 4 and the difference of their reciprocal 4 upon 21, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक, तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ था और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस दिया था, तो 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई लिखेंगे। तो जब फर्स्ट यहाँ लिखा था कि x बड़ा है, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी कंपेयर 1 अपॉन वाई की, क्योंकि जो बड़ा डिनोमिनेटर हो गया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और छोटा डिनोमिनेटर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 21, इसकी वैल्यू 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 21। अब यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू निकाला है हमने,
कोई भी निकाल, x भी निकाल सकते हो। तो मैंने y की वैल्यू, तो इसको इधर ट्रांसफर किया तो प्लस हो गया, इसको इधर लेके आए तो नेगेटिव। x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 21 एंड सेपरेट करने पे आना चाहिए 4। 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर देंगे ब्रैकेट में, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन हो गया x माइनस 7, 3 कॉमन हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7। यहाँ जब करेंगे तो ये नंबर हमारा निगेटिव आ गया, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। यानी जो हमारा पहला आंसर हो गया, नंबर हो गया, वो हो गया 7। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस 4, वैल्यू ऑफ y इज 3। यानी जो हमने माना था दो नंबर है, तो पहला नंबर 7 आ गया, दूसरा नंबर 3 आ गया। कहा गया दोनों नंबर का डिफरेंस, हमने माना था x ग्रेटर y, तो दोनों नंबर का डिफरेंस होना चाहिए 4, तो ये 4 आ रहा है। अब अगर इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस करेंगे तो 1/3 माइनस 1/7, 7 माइनस 3/21 इज इक्वल टू 4/21। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्सप्लेनेशन। जो हमारा आंसर आया है वो है एक y बराबर 3 एक नंबर और x बराबर 7। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, हमने नंबर्स पे सवाल लगा के दिखाया। अब यहाँ पे 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेन काम है। ओके, देखिएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है तो उसे लेट करेंगे, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय बताया क्या लेट करना है, लेट करना है 10x प्लस वाई। तो ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। उसके बाद उसने कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब जो इसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, मतलब इन दोनों डिजिट का जो सम है वह है 12। दोनों डिजिट का जो सम है वो है 12। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑब्टेन, ये पहले कंडीशन से हो गया। ओके, सेकंड कंडीशन, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो कंडीशन कह रहा है तो डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज। तो डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई को, तो 10y प्लस एक्स, ये इंटरचेंज हो गया। तो द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब ये जो नंबर है इंटरचेंज करने पे मिला वो पहले वाले नंबर से 18 ज्यादा है। पहले वाले नंबर से क्या है, 18 ज्यादा है। तो अब इन दोनों नंबर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 18। तो माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो ये हो जाएगा 10, x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 5 12, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12 माइनस 5,
तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7। तो वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y मिल गया, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई 10 इंटू 5 प्लस 7, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 57, यानी जो मेरा नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा 57। अब कंडीशन कह रहा था पहला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 12 है। तो अगर यहाँ दोनों को आप ऐड करके देखें तो ये 12 आ रहा है, यानी पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरे कंडीशन पे आएगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसके डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो कहा गया था इंटरचेंज करते हैं तो जो इंटरचेंज होके नंबर आता है वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा हो जाता है। तो 75 में से इसको घटा के देख ले तो 18 ही आएगा, यानी ओरिजिनल नंबर से ये 18 क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। हमारा जो क्वेश्चन था उस कंडीशन को ये आंसर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी हमारा जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 57। क्वेश्चन क्या था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। दो डिजिट का नंबर लेट किया गया और 10x प्लस वाई, यानी दोनों वंस और टेंस प्लेस का सम है 12। इंटरचेंज किया गया है तो रिप्लेस कर देंगे 10y प्लस एक्स। इंटरचेंज करने के बाद तो जो 10y प्लस एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा हो जाती है। इन दोनों को इधर ट्रांसफर किया गया, 9y माइनस 9x, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। माइनस कॉमन लेके तो x माइनस वाई, 9 टू 18 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस माइनस को उधर भेज दिया गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके पहले x की वैल्यू निकाला गया है, उसके बाद पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाला गया है। ओरिजिनल नंबर पता करना था तो इस नंबर में यहाँ पे वैल्यू को हमने पुट कर दिया, हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया 57। कंडीशन को चेक करना था, दोनों डिजिट का सम 12 आ रहा है और अगर इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो ओरिजिनल नंबर से ये नंबर 18 ज्यादा हो जा रहा है, यानी हमारा ये आंसर क्या है, सही है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेम डिजिट वाला ही सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स में। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे। ओके, पहले उसकी मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ओके, देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। तो सबसे पहला काम, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इंटर चेंज कर दें इसके डिजिट को। तो जब इंटरचेंज करेंगे इसके डिजिट को तो इंटरचेंज करेंगे तो 10y प्लस एक्स हो गया। अब कह रहा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। तो ये नंबर था, उसके डिजिट को एक्सचेंज कर दिया गया, तो इसका और इसका जो सम है वो 99 है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 99। तो ये हो गया 11x 11y इज इक्वल टू 99, 11 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 99, 11 9 99, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये देखिए पहले कंडीशन में यही समझना है, मेन वर्डिंग को समझना है कि वर्डिंग क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में। कह रहा था द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर लेट किया गया 10x प्लस वाई एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। तो उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, 10y प्लस एक्स कर दिया। इन दोनों का जो सम है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 99, 10 and 1 11x plus 11y is equal to 99, 11x plus y is equal to 99, 11 9 x plus y is equal to 1। तो पहले कंडीशन से हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है वो, उसे अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है
इफ द डिजिट डिफर बाई 3, यानी इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो ये कंडीशन फर्स्ट से आ गया, ये कंडीशन सेकंड से आ गया, दोनों को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 12, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो नंबर की बात करेंगे तो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, यानी 10 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया था फाइंड द नंबर, तो हमारा नंबर आ गया। अब कंडीशन को चेक करते हैं, तो कंडीशन में कह रहा है कि अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो 63 और इसका इंटरचेंज 36, तो जोड़ेंगे तो 99 आएगा, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, ये वाला कंडीशन। दूसरे में कह रहा है दोनों डिजिट जो आए हैं 63 नंबर आए, इनके डिजिट का डिफरेंस, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो दूसरा कंडीशन भी हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी जो हमारा आंसर है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। ओके क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखिएगा, डिजिट से रिलेटिव भी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो हमारे 2 फ्रैक्शन पे हैं और 1 डिजिट पे है, उसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन क्या है उसे हम आपको रीड करके दिखा रहे हैं और उसकी मीनिंग आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन की मीनिंग समझना निकालना बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 7 टाइम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। सोल्यूशन की जब बात करेंगे तो अब यहाँ पे पहले नंबर कंसीडर करेंगे, तो नंबर को हम कंसीडर कर लें 10x प्लस y। अब इंटरचेंज कर देंगे इसके डिजिट को, जब इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10y प्लस x। अब कह रहा है जो ओरिजिनल नंबर है, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, इस नंबर का 7 टाइम्स वो इक्वल है इंटरचेंज करने के बाद उसके 4 टाइम का। 70 प्लस 7 40 प्लस 4, तो इसको उधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं। 70 माइनस 4, 40 माइनस 7, 66x इज इक्वल टू यहाँ पे 33y। तो वैल्यू ऑफ y अगर लेके आएंगे तो जो वैल्यू ऑफ y आएगा वो हो जाएगा 2x। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जो y है वो हमारा है 1s प्लेस और जो x है वो हमारा है 10s प्लेस। तो जो 1s प्लेस है वो 10s प्लेस का 2 टाइम आ रहा है, यानी लॉजिक सी बात है, जो 1s प्लेस है वो 10s प्लेस से बड़ा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो y ग्रेटर देन x हो जाएगा। अब अगली लाइन पे आएंगे, इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट, मतलब y माइनस एक्स, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है तो बड़ा हमारा y हो गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू ऑफ y इज 2x इज इक्वल टू 3, x 2x में से एक x जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x आ गया हमारा क्या 3, तो y इज इक्वल टू 2x, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 2 इंटू 3, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इंटरचेंज किया 4 टाइम हुआ और यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आया y इज इक्वल टू 2x आया। अब जो y है वो 1s प्लेस है, जो x है वो 10s प्लेस है, लेकिन जो 1s प्लेस है वो 10s प्लेस का 2 टाइम है। तो सिंपल से बात है, जो हमारा y होगा वो बड़ा हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 1s प्लेस बड़ा होगा किससे, 10s प्लेस से। ठीक है, तो हम जो डिफरेंस यहाँ जो दिया है उसको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखा y ग्रेटर देन x, तो 1s प्लेस जो है वो 10s प्लेस से बड़ा आ रहा है। नंबर आपको पता करना है 10x प्लस y, वैल्यू ऑफ x इज 3 यानी 30 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ y इज 6, यानी जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। अब कंडीशन को चेक करना है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले कंडीशन से देखा जाए तो जो 10s प्लेस
यहाँ पे हमारा जो टेंथ प्लेस है x उसका 2 गुना है वंस प्लेस, और दूसरी कंडीशन डिफरेंस देखा जाए तो 6 में से 3, तो हमारा डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको लगा के दिखाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा फ्रैक्शन से रिलेटिव है और क्वेश्चन नंबर 7 भी फ्रैक्शन से रिलेटिव है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन के डिजिट वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आते रहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के सोल्यूशन पे आते हैं। 6 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, तो फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो लेट करिए, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन आ जाता है 1/3 कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर 2 ऐड कर देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो x प्लस 2 y प्लस 2, तो 1/3 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस 6 y प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3x माइनस वाई, 2 माइनस 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट से। कंडीशन नंबर सेकंड से आते हैं, यहां तक खत्म होने। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कंडीशन बदल गया। पहले केस में 2 ऐड किया गया, दूसरे केस में 3 ऐड कर रहे हैं। एडेड बोथ देन बिकम्स 2/5, 2/5 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x प्लस 15, 2y प्लस 6, तो 5x माइनस 2y, 6 माइनस 15, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -9। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको बताया गया है बाय इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, ग्राफिकल मेथड, किसी से भी इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से लगाना है तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, x को भी सेम कर सकते हो, लेकिन y को हम छोटा लेके सॉल्व करें तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 माइनस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई किया गया। इक्वेशन नंबर सेकंड इसके नीचे लिख दे रहे हैं, और जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड लिखा फिर क्या कर दे रहे हैं, एक जो ये नया इक्वेशन बना इसमें से सेकंड को माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहां बचेगा x और यहां बचेगा, क्योंकि ये अब इस साइन से हमें कोई मतलब है नहीं, तो 9 हो गया प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा x, तो वैल्यू ऑफ x आ गई यहां से। तो वैल्यू ऑफ x आ गया। अब वैल्यू ऑफ x कहीं भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो वैल्यू ऑफ x इज 1, y इज इक्वल टू -4, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो गया तो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ y इज 7, तो हमारा जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/7। कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, पहले कंडीशन में 2 ऐड करके देख लीजिए, तो एक में 2 ऐड करेंगे 3, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहां से देखिए 1/3 आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर आया पहले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। फिर कह रहा है 2 ऐड करके देख लीजिए, सॉरी 3 ऐड करके देख लीजिए, तो एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो कह रहा था कि आ जाता है 2/5। यस, 2/5 आ जाएगा इस कंडीशन में भी, यानी जो हमारा आंसर आया फ्रैक्शन एकदम एग्जैक्ट सही है, 1/7 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या एक्सप्लेनेशन है उसे आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3
लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। देखिए कंडीशन को यहाँ देखिएगा, मेन है कंडीशन, कंडीशन को ही समझना है, क्योंकि कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ, हम आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं लगेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेनेशन। फ्रैक्शन तो हमने सामने लेट कर लिया है, सेम यहां भी वही लेट कर लेंगे, x प्लस वाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मींस x प्लस वाई का जो सम है, x प्लस वाई का सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर है y, तो y को ट्वाइस करेंगे और लेस मींस उसमें 3 माइनस कर देंगे। ये हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 1, दूसरे कंडीशन में दोनों में से 1 को घटा देना है, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 और फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा इक्वेशन यहां से आप ले लीजिएगा और फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपका एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की जब वैल्यू आ जाएगी तो आपको फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स प्लस वाई का सम है, फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर वाई है, इसका ट्वाइस करेंगे, लेस देन 3, इसमें से 3 माइनस। तो पहला कंडीशन यहां बन गया। दूसरे कंडीशन में कह रहा है इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक घटा देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है 1/2 और यहां से दूसरे कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इस एक्सप्लेनेशन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाई और फिर कुछ इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको इन पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।